दिल्ली की जुर्म की गलियों में एक नाम धीरे धीरे डर बन गया। उसका चेहरा कम दिखा, लेकिन उसके नाम पर गोलियां चलीं। पुलिस की लिस्ट में वांटेड, सड़क पर लोगों के लिए भूत। ना फिल्मों में दिखा, ना मीडिया में बोला, पर हर जुबान पर था। जो दुश्मन को मारता नहीं था, सीधा खत्म करता था। उसे पकड़ने के लिए कानून ने जाल बिछाया, पर वो हमेशा एक कदम आगे निकला। गैंग्स ने उसे भाई कहा, शहर ने उसे बवाल, सिस्टम को चैलेंज किया और दिल्ली को हथियार बना लिया। नीरज बावाना का सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी नाम था नवीन बाली, और आज हम आपको दिखाएंगे डर का वो चेहरा जिससे पूरा एनसीआर कांपता था। दिल्ली की सीमा से लगे एक छोटे से गांव में 90 के दशक के आखिरी सालों में जन्मा एक बच्चा नवीन। घर में सख्त पिता, चुपचाप सी माँ और 3 भाई बहन। स्कूल जाता था लेकिन डर के साथ, क्योंकि पास की गलियों में गुंडों का राज था। एक दिन स्कूल से लौटते समय 2 लड़कों ने उसे पीटा। बिना वजह वो रोया नहीं, बस घर आकर आंखों में कुछ बदल गया था। उस रात उसने अपनी माँ से पूछा, क्या कोई इतना ताकतवर होता है कि सब उससे डरें? माँ चुप रही, लेकिन उसके अंदर कुछ शुरू हो गया था। वो पढ़ाई से दूर होने लगा और गली के पुराने लड़कों से दोस्ती बढ़ाने लगा। चोरी छिपे लाठी चलाना सीखा, गालियों का इस्तेमाल करना और धीरे धीरे मोहल्ले में डर फैलाना। पहली बार किसी को चोट पहुंचाई तो उसे मजा आया, एक अजीब सी संतुष्टि। उसे अब डर नहीं बनना था, डर बनाना था। कॉलेज का पहला साल था जब उसने एक लोकल छात्र नेता को सरेआम चाकू दिखा दिया। वजह मामूली थी, लड़की की बात पर बहस, लेकिन चाकू चल गया। केस दर्ज हुआ और उसे हिरासत में ले लिया गया। पहली बार उसका नाम थाने में दर्ज हुआ। वहां पुलिस वालों ने पूछा किसके कहने पर किया, लेकिन वो चुप रहा और यही चुप्पी उसे खास बना गई। उसी थाने में उसे लोकल गुंडों ने नोटिस किया। उन्हें एक ऐसा लड़का चाहिए था जो डरता ना हो, पीछे ना हटे। यहीं से उसे पहला काम मिला, एक दुकानदार को धमकाना, फिर एक और, फिर एक और। पैसे आते गए, नाम बढ़ता गया। जल्द ही दिल्ली की सीमा से जुड़े बाहरी इलाकों में नवीन बाली का नाम खौफ बनने लगा। 2015 में एक फायरिंग केस में उसे तिहाड़ जेल भेजा गया। ये उसकी जिंदगी का मोड़ था। जेल की दीवारों के भीतर उसने पहली बार देखा असली खिलाड़ी कौन है। यहीं उसकी मुलाकात हुई नीरज बावाना से, जो तब तक दिल्ली का उभरता गैंगस्टर बन चुका था। नीरज शांत था, लेकिन उसकी आंखों में चुप्पी नहीं, चाल थी। नीरज ने उसे परखा, कुछ दिनों तक बातें नहीं की, लेकिन एक दिन जेल में झगड़ा हुआ। एक गैंगस्टर ने नवीन को धक्का मारा और नवीन ने पलटकर उसे पत्थर से मारा। खून, चीखें और फिर सन्नाटा। उसी शाम नीरज ने उसे पास बुलाया, बिना बोले सिर हिलाया। यहीं से दिल्ली का सबसे खतरनाक जोड़ बन गया, नीरज और नवीन। जेल से छूटने के बाद नीरज ने अपनी गैंग को फिर से खड़ा करना शुरू किया, लेकिन अब उसका फील्ड कमांडर था नवीन बाली। किरण वाले को धमकाओ, बिल्डर से पैसा वसूलो, किराएदार को खाली कराओ, फायरिंग कर दो, लेकिन सीसीटीवी मत छोड़ो। नवीन हर बार मिशन को बिना गलती अंजाम देता। उसके अंदर अब सिर्फ गुस्सा नहीं, प्रोफेशनलिज्म आ चुका था। 2018-2020 के बीच दिल्ली एनसीआर में जितने भी फिरौती के केस हुए, उनमें अधिकतर में कहीं न कहीं नवीन का हाथ था, लेकिन पुलिस के पास सबूत नहीं थे। उसका नाम था, शक था, लेकिन पकड़ नहीं थी। उसका एक ही उसूल था, काम करके गुम हो जाओ। इस बीच एक और गैंग दिल्ली में ताकतवर हो रहा था। जितेंद्र गोगी भी कॉलेज से निकला और गैंगस्टर बना। शुरू में दोनों गैंग अलग थे, लेकिन 2019 में 2 शूटर की मौत ने कहानी बदल दी। आरोप लगे कि गोगी गैंग ने नवीन के आदमी को मारा। जवाब में एक शादी में फायरिंग हुई, जिसमें गोगी का करीबी मारा गया। यहीं से दिल्ली में खुला युद्ध शुरू हो गया। गोगी बनाम बाली, दिल्ली की सड़कों पर गोलियों का राज शुरू हो गया। 24 सितंबर 2021 रोहिणी कोर्ट में जितेंद्र गोगी की पेशी थी। अचानक 2 लोग वकील बनकर अंदर आए और गोगी को गोलियों से छलनी कर दिया। यह पूरे भारत की सुर्खियों में आ गया। पुलिस की सुरक्षा के बीच मर्डर। जब जांच हुई तो साफ हुआ कि यह हमला नवीन बाली और टिल्लू ताजपुरिया के इशारे पर हुआ। एक अंदर से, एक बाहर से ऑपरेशन को कंट्रोल कर रहे थे। इस हत्या ने दिल्ली को झकझोर दिया। पुलिस का मानना था बाली अब सिर्फ गैंगस्टर नहीं, आतंक का दूसरा नाम है। 2022-23 के बीच नवीन बाली ने अपनी गैंग को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उतार दिया। इंस्टाग्राम से धमकियां, टेलीग्राम से लोकेशन भेजना और यूट्यूब से गैंग की पब्लिसिटी, ये सब उसने सोचा समझा। उसने अनजान लड़की के प्रोफाइल से हनी ट्रैप तैयार किया, जिसका इस्तेमाल राजौरी गार्डन बर्गर किंग मर्डर में हुआ। सीसीटीवी में सब कुछ दिखा, लेकिन उसका चेहरा नहीं। दिल्ली पुलिस को अब यकीन हो चुका था, ये आदमी तकनीक का भी उतना ही उस्ताद है जितना खून का।
2024 और 2025 में दिल्ली पुलिस ने कई गिरफ्तारियां की, सौरभ, करण, सुभेग, विक्की आदि। लेकिन नवीन बाली अब भी फरार है। कोई कहता है वो हरियाणा के खेतों में छिपा है, कोई कहता है वो दुबई भाग चुका है, लेकिन पुलिस जानती है वो है यहीं और फिर लौटेगा एक नए वार के साथ। 9 नेटवर्क। डर का एक सुनियोजित कारोबार। नवीन बाली सिर्फ एक फायरिंग करने वाला गुंडा नहीं था, उसके पास था एक ऐसा नेटवर्क जो पुलिस को भी धोखा दे सकता था। हर कॉल, हर मूवमेंट, हर वारदात योजनाबद्ध होती थी। उसका नेटवर्क 3 लेयर में काम करता था। लोअर ऑपरेटिव्स, लोकल गुंडे जो उगाही करते, दुकानों में डर फैलाते। कोर मैन, 5 से 6 शूटर जो सीधे नवीन से जुड़े होते। उन्हें सिर्फ टारगेट मिलता, बाकी सब प्लान नवीन करता। गोस्ट ऑपरेटर्स, वो लोग जो टेक्नोलॉजी हैंडल करते थे, जैसे फेक सिम कार्ड बनाना, लोकेशन मास्किंग और VPN से जुड़े काम।